हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा और इस वक्त मैं अपने होटल से बाहर निकला हूं। होटल कॉस्मोस मॉस्को, यहां पे मैं ठहरा हुआ हूं। यहां से अभी बाहर निकल के और मैं एक तरह से बाहर का नज़ारा एक बार देख रहा हूं इसके लिए। और फिर दिमाग में आया कि क्यों ना इस बहाने आप सबसे भी रूबरू हुआ जाए। तो अब मेरे सामने एक तरह से ये कॉस्मोस होटल का ही कॉन्सर्ट हॉल, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल भी है, अभी पैर स्लिप होते होते मेरा बचा है, तो इसलिए मेरे को भी काफ़ी देख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अब मैं साइड से आगे बढ़ते हुए, और ये कॉन्सर्ट हॉल में ही कोई प्रोग्राम है क्योंकि वहाँ पे मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं, तो इसलिए मैं होटल के दूसरी साइड में जाने के लिए बाहर निकला हूँ। मेरे सामने ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक काफ़ी बड़ा झूला लगा हुआ है, और उस झूले के अपोजिट में एक पार्क भी है, और पार्क के साथ ही एक तरह से टीवी टावर है यहाँ का। तो वहाँ पे भी उसके उस साइड में भी जाके मैं देख के आया हूँ, बट मैं उसको वीडियो शूट नहीं कर पाया। और अब मैं एक तरह से दूसरी साइड और आप सबसे रूबरू होते हुए मैं आगे मार्केट की तरफ देखता हूँ। यहाँ पे लोकल मार्केट में क्या है, और आपको यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सामने मेरी बैक साइड में आप एक तरह से होटल का व्यू भी शायद स्क्रीन पे दिखाई आपको दे रहा होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को शूट करते हुए मैं एक तरह से जो एंट्री गेट है उससे बाहर निकल चुका हूँ। बाहर निकल करके और वीडियो में शूट करके ये होटल का एक तरह से एंट्री एरिया, और ये आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट साइड में भी होटल कॉस्मोस मॉस्को होटल आपको लिखा दिखाई देगा। बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज़ बढ़ती हुई, इसलिए मेरे को भी तेज़ कदमों से ही चल करके बाहर जाना होगा, और कैप भी मेरे को एक तरह से सर पे ओढ़नी होगी। और अब मैं आ गया हूँ रेड लाइट पर। रेड लाइट का तो अभी रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे सिग्नल मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। यस, ये आ गया एक तरह से पैदल रोड क्रॉस करने के लिए। अभी रेड लाइट का सिग्नल है, तो इसलिए मेरे को कुछ वक्त के लिए 1 मिनट के लिए रुकना होगा। शायद 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। और अगर जल्दी मेरे को रोड क्रॉस करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल पे ये बटन लगा हुआ है। इस बटन को अगर मैं प्रेस करूँगा तो शायद ग्रीन लाइट जल्दी हो सकती है। बटन प्रेस कर दिया मैंने और ये ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो अब रोड क्रॉस करके मैं दूसरी साइड में पहुंच गया हूँ। मेरे सामने मार्केट है। इस मार्केट से कुछ ऐसे देखते हैं, बारिश की वजह से बाहर घूमने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अदरवाइज़ अब मैं सोच रहा था कि शायद किसी और नई जगह का यहाँ पे व्यू कवर करके और वो आपको दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता होगा। कल की मेरी फ़्लाइट है, कल शाम को 7:30 बजे, और आज का लास्ट डे है मेरा यहाँ पे। तो पिछले 10-12 दिन से तरह से रोड सिग्नल हो गया, इसलिए दौड़ करके रोड क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को। और
ये आ गया हूँ मैं दूसरी साइड में। ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक और ये मार्केट। इस मार्केट में मैं देखता हूँ शायद अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो डिनर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी खाने की प्रॉब्लम रहती है, वेज खाना फ्रेश इतनी जल्दी मिलता नहीं है, वो ढूंढना पड़ता है। मेरी शायद सर्च पूरी हो गई है, मेरे सामने एक तरह से सब्जी है, तो सब्जी पे कुछ वेज में ट्राई करता हूँ और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मीटिंग करते हैं। टिल देन बाय, गुड बाय, टेक केयर। चारों तरफ से रेड लाइट है और रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है, ये देखिए। और ट्रैफिक के बारे में आज मैंने पहली बार यहाँ पे एक तरह से इस चौराहे पे पुलिस को खड़े हुए देखा। अदरवाइज़ पिछले 10-12 दिन से मेरे को यहाँ पे किसी भी चौराहे पे कहीं पे भी कोई भी पुलिस पर्सन दिखाई नहीं दिया। लोग जो हैं ऑटोमेटिक ही एक तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई भी यहाँ पे रूल्स को वायलेट करते हुए मेरे को दिखाई नहीं दिया है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक तरह से ये मोनूमेंट्स को देखने के बाद और फिर मैं आपको अपने होटल की तरफ लेके चलूँगा। एक बार ये देखें, ये जैसे ही रेड लाइट हुई है, ग्रीन सिग्नल हुआ तो ये उधर का ट्रैफिक निकल गया और ये मेरे सामने से ट्राम आती हुई दिखाई दे रही होगी आपको और एक दूसरी साइड से जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही सोचने की बात है और देखने की बात भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है कितने स्मूथ तरीके से ऑटोमेटिक जो है हर आदमी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और पेडेस्ट्रियन के लिए जहाँ तक की बात है, ये जैसे जेब्रा क्रॉसिंग मेरे सामने बना हुआ है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर रेड लाइट लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल है तो लोग रोड क्रॉस करेंगे। ये देखिए इवन ट्राम भी रुकी हुई थी और ये अब चली है। और अब जैसे ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं, सिग्नल को पार इतनी इजीली जो है लोग यहाँ पे मैंने पिछले 10-12 दिन से मैंने कहीं पे भी किसी को भी रोड पार करते हुए नहीं देखा है। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस रेड लाइट को मैंने पहली बार मैं एक तरह से आज पुलिस पर्सन को मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। अब तक यही अपने आप में एक बड़ा अजूबा लग रहा था कि पुलिस पर्सन पूरे शहर में कहीं पे दिखाई नहीं दिए। तो अब मैं आपको अपने होटल की तरफ लेके चलता हूँ और होटल से बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि होटल में जाने के बाद एक तरह से अंदर लॉबी एरिया से लेकर के लिफ्ट तक एक तरह से ये कैमरा अलाउड नहीं है। वहाँ पे मोबाइल कैमरा से तो शूट कर सकते हैं, लेकिन गोप्रो या दूसरा जो भी DSLR वगैरह हैं उनसे आप शूट नहीं कर सकते। तो ये आप देख सकते हैं, और मैं इस स्ट्रीट से 2-4 मिनट का ही वॉकिंग का रास्ता है और इसको मैं आपको शूट करके मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा। ये आप मॉस्को की सड़कों का ट्रैफिक आप देख सकते हैं, पूरी तरह से स्मूथ लेन ड्राइविंग, कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं। और यहाँ पे पिछले कई दिन से स्नोफॉल हो रहा है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अब भी जैसे ही मैं बाहर आया हूँ तो एक तरह से मतलब बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। कुछ देर पहले ही लग रहा था कि वेदर क्लियर हो गया है। रोड पे एक तरह से मैं चल रहा हूँ जिस फुटपाथ पे, यहाँ पे बर्फ़ जो है वो बर्फ़ गिरने की वजह से छोटी छोटी सी बर्फ़ के दाने की तरह नीचे गिरे हुए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे थोड़ा सा देख करके केयरफुली चलने की ज़रूरत है, क्योंकि लगता है कि कहीं पे पैर स्लिप ना हो जाए। पैर स्लिप होने का बर्फ़ पे काफ़ी एक तरह से एप्रीहेंशन रहती है, इस वजह से थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं। और अब मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ। कुछ दूरी पे ही मेरा होटल है, होटल कॉस्मोस, जो कि काफ़ी बड़ा होटल है और
इस होटल को मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये होटल जो है मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई भी इस साइज़ का होटल नहीं होगा। 25th फ्लोर पे मेरा रूम है और 2576 मेरा रूम नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोकल मार्केट यहाँ की, और लोकल मार्केट के साथ साथ ही ये एक तरह से मेन रोड। और मेरे सामने आपको शायद स्क्रीन पे टीवी टावर दिखाई दे रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड से जो टीवी टावर है उसके ऑलमोस्ट ये एक बढ़िया फिल्म है यहाँ पे। और सबसे यहाँ पे आपको अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह के लोग मिल जाते हैं, कोई भीख मांगने के लिए या कोई शराब के नशे में आते जाते लोगों को इस तरह से परेशान करने के लिए। तो अब मेरे होटल की बिल्डिंग जो है वो चंद कदमों की दूरी पे ही है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। और आज पूरा दिन से क्योंकि मेरा फ्रेंड मानिक जो मेरे साथ में था, आज क्योंकि उसकी फ़्लाइट थी और वो अभी शाम 7:30 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली की, तो वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। पूरा दिन से आज छोटी मोटी शॉपिंग और इन सब चीज़ों में ही एक तरह से पूरा दिन निकल गया, जिसकी वजह से आज कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था मैं। तो अब शाम के टाइम जो है टाइम निकाल करके होटल से बाहर निकल के मार्केट की तरफ आया था मैं, तो मैंने सोचा कि फिर अब एक वीडियो शूट कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये सामने टीवी टावर आपको दिखाई देगा और ये मेरा होटल भी आ गया है सामने। ये अब मैं आपको अपने होटल का नज़ारा नहीं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक तरह से होटल कॉस्मॉस, और होटल कॉस्मॉस का एक तरह से बाहर का व्यू। ये अंदर, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो लॉबी एरिया है वहाँ से लेके और लिफ्ट और जो कॉमन एरिया है वहाँ तक एक तरह से गोप्रो या DSLR से फ़ोटोग्राफी या शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए। और एक ये काफ़ी बड़ा स्टैचू भी यहाँ पे होटल के बाहर लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। होटल पे काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, जिस पर एरोफ्लॉट और काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज़ की एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। और ये एक तरह से यहाँ का एक लाइव कॉन्सर्ट हॉल होटल का, ये आप देख सकते हैं। ये जनरल चार्ल्स ऑफ गॉले लिखा हुआ है, ये उनकी एक तरह से प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। ये आप होटल का नज़ारा देखिए मेरे सामने। और अब मैं स्टेयर्स से होटल के बाहर मैं पहुँच जाऊँगा, तो आपको होटल का नज़ारा देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद ऊपर जाने के बाद मैं अपने जो रूम का जो इनसाइड है एरिया उसको मैं शूट कर सकता हूँ बाहर से, क्योंकि कॉमन एरिया वगैरह से ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो ये देखिए, ये कॉस्मॉस कॉन्सर्ट हॉल मेरे सामने।
और लगता है शायद कोई प्रोग्राम भी है इसमें, क्योंकि आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है शायद इस कॉन्सर्ट हॉल में कोई इस तरह का कार्यक्रम हो। ये आप होटल देख सकते हैं, ये होटल का मेन गेट है और एक तरह से मेन एंट्रेंस जो है इनका, नीचे भी ये होटल की एंट्री जो है ये पूरे एक तरह से एयरपोर्ट पैटर्न पे इन्होंने बना रखी है। तो मैं होटल के एंट्री गेट पे आ चुका हूँ, क्योंकि एंट्री गेट पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है और उसके लिए फिर कैमरा वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं होता। कैमरा ऑफ करके फिर मेरे को सिक्योरिटी चेक इन में कैमरा देना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर अंदर सिक्योरिटी चेक इन कर पाएंगे। एयर का साइन और ये एक तरह से लिफ्ट दोनों तरफ, ये लॉबी और लॉबी के बाहर से मैं आपको ये शहर का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मॉस्को शहर का 25th फ्लोर से नज़ारा। और अब एक तरह से लॉबी का ये गेट और इसको खोल के मैं आगे, अब ये देखिए कॉस्मोस और ये रूम का साइन दिया हुआ है यहाँ से, होटल का एक तरह से साइड प्लान और ये रेस्टोरेंट कॉस्मोस और ये आप देख सकते हैं गैलरी। और गैलरी से जाते हुए मेरा रूम 2571 और ये देखिए ये आ गया मेरा रूम 2571। अब ये की मैंने टच की और एक तरह से ये मेरा रूम खुल गया है। और ये मैं आपको रूम का नज़ारा दिखाता हूँ अंदर से। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से सामान वगैरह रखने के लिए, सामने टीवी और ये एक मिरर और मिरर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम से ये बाहर का नज़ारा। ये देखिए मॉस्को शहर का एक तरह से ब्यूटीफुल नज़ारा रात को दिखाई देते हुए, नीचे रोड पे गाड़ियाँ, ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चलते हुए, और ये टीवी पर इजरायली पीएम मिस्टर नेतन्याहू और ये अभी मैं आपको एक तरह से एक मिरर यहाँ पे और ये वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। ये रूम और रूम से बाहर निकलने के बाद इस तरह से ये गैलरी इस साइड और ये दूसरी तरफ। और अब मैं आपको अपने रूम के अंदर ले करके चलते हुए ये आ गए हैं रूम में फिर से। और क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता है, इसलिए इस छोटे से वीडियो से ही आप होटल के रूम का नज़ारा आप ले सकते हैं। और ये देखिए
अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सबको गुड बाय। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर। गुड नाइट।